बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी प्रिंसिपल साहब, मैं आपकी सारी फैकल्टी का और माशाल्लाह यहाँ जो रिस्पेक्टेबल यंग डॉक्टर्स भी बैठे हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, मैं गुज़श्ता 10 दिनों से हॉस्पिटल में तकरीबन रोज़ाना आ रहा हूँ और इन 10 दिनों में मैंने एक चीज़ जो देखी है, पहले मैं हॉस्पिटल की बात करूंगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि सियालकोट के वस्त में इतनी ज़बरदस्त लोकेशन में, फिर उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इससे बेहतर जगह या इससे बेहतर लोकेशन सियालकोट में मिलनी नहीं थी या मुमकिन नहीं थी। उसको देखते हुए और प्लस जो अपॉर्चुनिटी है काम करने की हॉस्पिटल में, बिलखसूस जिस तरह भी कोरोना वबा का सामना है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ और ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सियालकोट में जिस तरह कोरोना की वबा फैल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर रही है, अगर हम हॉस्पिटल में मिल के काम करें और जिस तरह से सियालकोट के लोग आज मजबूर हैं, सियालकोट में हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी बेहतर नहीं है लाहौर जाने के लिए, और बिलखसूस कोरोना में बिस्तर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग लाहौर जाकर भी हमें रब्ता करते हैं जी कि अगर यहाँ कोई बेड मिल जाए। तो मैं इसलिए आप लोगों से आज बात करना चाह रहा था कि सियालकोट में जब अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़बरदस्त ये सिविल हॉस्पिटल, इलामा इकबाल हॉस्पिटल माशाल्लाह अता फरमाया है, इसको सिर्फ मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम बेहतर फैसले करके आने वाले दिनों में लेके चलेंगे तो बड़े अच्छे नताइज आ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी ऑब्ज़र्व कर रहा था, मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में आ रहा था, जिस वजह से मैंने प्रिंसिपल साहब से, एमएस साहब से रिक्वेस्ट की, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर नर्सिस मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे बहन भाई हैं डॉक्टर्स नर्सिस जो नज़र भी आ रहा है कि ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, या मैंने 1-2 मरतबा चेक किया है किसी काम के लिए तो वो ड्यूटी से गैर हाज़िर हैं, स्पेशली जब हमें हेल्थ इमरजेंसी का सामना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक प्लान रखना चाहता हूँ। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर आज कोरोना की इस जंग में आप लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं। ये हम जंग तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप लोग विलिंग नहीं होंगे हमने इस जंग में मुकाबला करना है, हमने कोरोना के लिए काम करना है। मैं प्रिंसिपल साहब से कह रहा था कि अगर दुश्मन मुल्क आज पाकिस्तान पे हमला कर दे तो क्या हमारी पाक फौज सरहदें छोड़ के भाग जाएगी? क्या माजी में 65 और 71 की जंग में हमारे अजीम पाक फौज के जवान शहीद नहीं हुए? और वैसे भी मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की दफा के लिए हमारी अजीम फौज की कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए आपके सामने हैं। अगर आप में से किसी को सियालकोट की तारीख का पता हो तो चुविंडा में 1965 की जंग में हमारे फौजी जवान जो हैं वो टैंकों के आगे लेट गए थे मुल्क के लिए, इसी सियालकोट लोगों को बचाने के लिए। अगर सियालकोट में या पाकिस्तान में कहीं भी कोई गैंग वार शुरू हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं, पुलिस, वो भी शहादतें पाते रहे हैं, क्या वो भाग जाएगी पुलिस कि जी गैंग वार हो गई है? आज पाकिस्तान को कोरोना के हमले का सामना है, सियालकोट को कोरोना के हमले का सामना है। तो डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिस हैं, जिन्होंने मुकाबला करना है और हम इंशाअल्लाह ताला साथ देंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम खुद फैसला करें कि क्या हम इस जज्बे के साथ इस मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार हैं, इस शहर की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। मैं प्रिंसिपल साहब को कह रहा था, ये कोरोना की जंग आप तनख्वाहों से नहीं जीत सकते कि किसी डॉक्टर की ये तनख्वाह लगा दें, नर्स का ये स्टाइपेंड कर दें,
ये जंग हम सिर्फ एक जज्बे के साथ जीत सकते हैं, जज्बे के साथ खिदमत कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की कि आप डॉक्टर्स की, नर्सिस की एक टीम बनाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग या जिस तरह के भी SOPs चाहिए होंगे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इनके साथ लगकर मैं हर चीज़ इंश्योर करूंगा कि हमारे डॉक्टर, नर्सिस जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। मैं अक्सर देख भी रहा था मुख्तलिफ शहरों में गिला कर रहे हैं जी कि हमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं मिल रही है या जो भी एक रिक्वायरमेंट है। देखें, मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं अगर पिछले 10 दिन से हॉस्पिटल आ रहा हूं या बल्कि शहर में जा रहा हूं, SOPs इम्प्लीमेंटेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहा हूं, मास्क तक बांट रहा हूं, आज आलम यह है कि मेरी वालदा नहीं मुझे मिल रही हैं कि भाई तुम इतना ज़्यादा काम कर रहे हो इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे डिस्टेंस पे रहो। मेरी अपनी फैमिली, मैं अपने बच्चों को नहीं मिल पा रहा हूं पिछले 10-15 दिन से। वजह क्या है? मैं कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूं, या ये जो कुछ मैं आप लोगों के साथ बैठ के करना चाह रहा हूं ये डायरेक्टली मेरी जिम्मेदारी में नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र है सियालकोट के लोगों की। रोजाना मुझे कॉल्स आ रही हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कोई हॉस्पिटल के रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो रहा है, कोई अपने घर में ही ऑक्सीजन के मसले मसाइल की वजह से प्यारा हो रहा है। और वो तकलीफ जब आपको कोई एक आपके शहर का रोता हुआ कॉल करता है कि मेरा प्यारा जो है उसको बचाएं, उस तकलीफ की वजह से मैं चैन से नहीं बैठ पा रहा। और मैं चाहता हूं कि सियालकोट में, और यही हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला जिसमें हम बैठे हैं कॉलेज में और साथ हॉस्पिटल है, यही इंशाल्लाह ताला अगर हम एक फ़ैसला कर लें, एक सिस्टम डेवलप कर लें जिसकी तैयारी की है, और हमारी कोशिश है कि कल 50 बेड का हाई फ्लो ऑक्सीजन एक सिस्टम, एक वार्ड हम शुरू करें, उसके बाद नीचे, और जितना मैक्सिमम हम यहाँ काम कर सकते हैं मिलके करें। तो अगर आप लोग फैसला करें जिसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल साहब लगाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सबके साथ सारी टीम मिलके मैं खुद इंशाल्लाह ताला शब रोज़ काम करूँगा। लेकिन उसके लिए कमिटमेंट चाहिए हमें पहले। ये नहीं कि मैं देख ही रहा हूँ, कुछ हमारे बहन भाइयों की ड्यूटी लगी हुई थी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, पेशेंट वहाँ पहुँचता है, एक तो ऑक्सीजन के लिए, पर्ची के लिए लड़ाई हो रही है, एक मरीज़ वहाँ ऑक्सीजन ना होने की वजह से आलमोस्ट अल्लाह को प्यारा होने वाला है और वो बाद में फौत भी हो जाता है, लेकिन जी पर्ची कटाएं। डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ जिनकी ड्यूटीज लगी हुई थी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वो डॉक्टर्स जिनकी जिम्मेदारी या जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है, अगर वो ड्यूटी से ही गायब है, अगर वो ड्यूटी पे ही नहीं आ रहा, तो क्या ऐसे डॉक्टर्स को भी इस हॉस्पिटल में रहना चाहिए, जो भी हैं कोई? तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बात की, MS साहब से भी बात की। आपके कुछ कोलीग्स जो हैं, कुछ टर्मिनेट हुए हैं, कुछ सस्पेंड हुए हैं, वो इसलिए कि कम अज कम मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि जिस अवाम के टैक्स के पैसे से ये हस्पताल चल रहा है, जिस अवाम के टैक्स के पैसे से यहाँ बैठे हुए एक एक शख्स को तनख्वाह दी जा रही है, जब उसी अवाम को आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोग गायब हैं, ऐसे हालात में मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि मैं आंखें बंद नहीं करूँगा। यहाँ मेरे लिए हर वो नर्स मेरी बहन और वो हर वो डॉक्टर इस हॉस्पिटल का मेरा भाई काबिल एहतराम है जो जिम्मेदारी से काम कर रहा है। लेकिन कोई भी ऐसा इस हॉस्पिटल का मेंबर जो आने वाले दिनों में गैर हाजिर रहेगा, जिम्मेदारी प्रिंसिपल साहब ने दी होगी या MS साहब ने दी होगी, तो मैं आपको बता दूं एक्शन होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया है कि मैं उन तमाम नर्सिस और डॉक्टर्स को सलूट करता हूँ जो आज जिम्मेदारी के साथ इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है
कि ये लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग काम नहीं कर रहे यहां और तनख्वाह वो भी ले रहे हैं, उनका फैसला किया जाना चाहिए। एक तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस हॉस्पिटल की तारीख में नहीं जाना चाहता, किस तरह से इस हॉस्पिटल को माजी में सियासी बुनियादों पे तबाह किया गया है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। आज हालात इजाजत नहीं देते कि मैं उस पर बात करूं कि यहां होता क्या रहा है। मैं भी इसी शहर में बड़ा हुआ हूं, इधर ही रहा हूं मैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर सियालकोट के लोगों की खिदमत करें। और मैंने 10 दिन में जो देखा है यहां, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, इतमाद है आप लोगों पे, प्रिंसिपल साहब पे, एमएस साहब पे, अब सब पे, कि इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर सियालकोट के लोगों को बेहतर सर्विस दे सकते हैं। आज बताएं ना आप मुझे, प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 1 लाख रुपया है रात का। अभी मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग में था, पता चल रहा है जी 1.5 लाख रुपए पे वेंटिलेटर पर नाइट मिल रहा है। कोई गरीब करा सकता है इलाज? ये बहनें मेरी बैठी हैं, आपकी जो गरीब बहनें, उनके जेवर तक बिक जाएंगे, घर बिक जाएगा गरीब का, अगर हम उनको इस तरह लवारस छोड़ देंगे कि जाएं जी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। करोड़ों रुपए मैं सियालकोट के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ कारोबारी बरादरी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। करोड़ों रुपए उन्होंने डोनेट किए हैं कोरोना की रोकथाम के लिए। यहां स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनने जा रही है, पूरे गुजरांवाला डिवीजन में वो लैब नहीं है, जो अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला यहां बन जाएगी आपके कॉलेज में। इसी तरह ये सारी जो फैसिलिटी रीवैम्प की जा रही है हॉस्पिटल में कोरोना के लिए, उसके लिए भी सारा फिलैंथ्रोपिस्ट से पैसा लिया गया है। बाकी चीजें भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो जो मेरा बहन भाई डॉक्टर नर्सेज इंशाअल्लाह ताला इसमें भरपूर जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे हेल्थ सेक्रेटरी से बात करनी पड़े, हेल्थ मिनिस्टर से बात करनी पड़े। ये वक्त रोज रोज नहीं आएगा, आज सियालकोट के लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो मेरी आपसे अपील है कि प्रिंसिपल साहब जैसे आप लोगों को टीम का हिस्सा बनाएंगे, आप बने। अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में उस डॉक्टर या नर्स के मसले को सुनने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अब अपने आप को तैयार करें कि हमने अगले दिनों में जो ये कोरोना का एक ट्रीटमेंट सिस्टम शुरू होने जा रहा है हॉस्पिटल में, उसका हिस्सा बनना है। बहुत शुक्रिया जी।